जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद आरके में। दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं प्राचीन भारतीय इतिहास का पार्ट 6 जो कि वैदिक काल से संबंधित है। वैदिक काल के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन हमने किया है और इससे पहले दोस्तों हमने लगभग 150 प्रश्नों की चर्चा प्राचीन इतिहास में कर लिया है। यदि आप हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर हमारी सारी वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों हम इतिहास के अलावा अन्य विषयों की भी, जैसे कि भारत का भूगोल और भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन की भी चर्चा हमने किया हुआ है, तो आप उन वीडियो को भी जरूर देखें। अगर आप भी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रतिदिन हम आपके लिए ऐसे ही प्रश्न लाते रहते हैं जिनकी आपके परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आता हूं जो कि आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से सफलता दिला सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमारी वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम 30 प्रश्न की सीरीज लाते हैं और ये 30 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या इनमें से सभी? तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा सामवेद। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। सामवेद का जो है संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। दूसरा प्रश्न है, किस वेद में जादू, माया और वशीकरण से संबंधित वर्णन है? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोने से संबंधित बात की गई है। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस वेद में पाया जाता है? तो ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद में विवाह सूक्त से संबंधित वर्णन पाया जाता है। अगला है, ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो गाय, घोड़ा, बैल या हाथी? दोस्तों ऋग्वेद में अघन्य शब्द गाय के लिए प्रयोग किया गया था, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो ऑप्शन है अस्किनी, पुरुषणी, कुभा या क्रमु या विपाशा? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, कुभा क्रमु। छठवां प्रश्न है, आर्यों के आर्कटिक होम पक्ष का सिद्धांत किसने लिया था? तो ऑप्शन है पार्जिटर, एसीदास, बाल गंगाधर तिलक या जैकोबी? इसका सही उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। अगला है, अथर्व का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन है यज्ञ, पवित्र जादू, दर्शन या स्तुति? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। ऑप्शन बी सही होगा। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो दोस्तों यजुर्वेद जो है यह अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नौवां है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो इंद्र, विष्णु, रुद्र या प्रजापति? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रजापति। ऑप्शन डी इसका सही होगा। 10वां है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 14, 15, 16 या 17? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 16। संस्कारों की संख्या 16 है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, कर्म का सिद्धांत का संबंध किससे है? तो ऑप्शन है न्याय, मीमांसा, वैशेषिक या दर्शन? उसका सही उत्तर होगा दोस्तों मीमांसा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, वैशाली निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? ऑप्शन है कौशल, वज्जी, काशी या मगध? इसका सही आंसर होगा वज्जी। ऑप्शन बी सही होगा इसका, वज्जी। वज्जी जो है, वज्जी की राजधानी वैशाली थी। अगला है, वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह होते थे, उनमें से कौन सा प्रेम विवाह कहलाता है? तो ब्राह्म विवाह, गांधर्व विवाह, दैव विवाह या आर्ष विवाह? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, गांधर्व विवाह।
अगला प्रश्न है, प्राचीन शहर चंपा को किस महाजनपद की राजधानी माना जाता था? तो मत्स्य, काशी, वज्जी या अंग? इसका सही आंसर हो जाएगा अंग। ऑप्शन डी सही होगा। अगला है, वैदिक काल में मुद्रित सिक्के आमतौर पर किसके बने होते थे? तो ऑप्शन है सोने के, चांदी के, तांबे के या पीतल के? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों चांदी के। वैदिक काल में जो मुद्रित सिक्के थे आमतौर पर चांदी के बने होते थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 16वां प्रश्न है, ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली दो नदियों के बीच एक ऋचा का संवाद है। यह नदियां कौन सी हैं? तो गंगा और यमुना, रावी और चिनाब, व्यास तथा सतलज या अलकनंदा और भागीरथी? तो इसका सही आंसर होगा व्यास तथा सतलज। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, बुद्ध काल में वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? पावापुरी, चंपा, माहिष्मती या वैशाली? तो हमारा सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी वैशाली। वैशाली जो है बुद्ध काल में वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। अगला है 18वां प्रश्न, अथर्ववेद कितने खंडों का एक संग्रह है? तो 10, 20, 30 या 40? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 20। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अथर्ववेद 20 खंडों का एक संग्रह है। 19वां प्रश्न है, किस वेद में ध्रुपद राग का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? इसका सही आंसर होगा सामवेद। ऑप्शन बी सही होगा। 20वां है, किस वेद को मानवता का पहला वसीयतनामा भी कहा जाता है? ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद को मानवता का पहला वसीयतनामा भी कहा जाता है। दोस्तों ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपकी परीक्षा में निश्चित ही आपको सफलता दिलाएंगे, इसलिए आप हमारे इन सारे प्रश्नों को जरूर पढ़ें। तो अगला प्रश्न दोस्तों, नासदीय सूक्त निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी ऋग्वेद। नासदीय सूक्त ऋग्वेद से संबंधित है। 22वां प्रश्न है, निम्न में से कौन ऋग्वैदिक युग के पंचजन में सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन है तुर्वस, पुरु, भरत या द्रुह्यु? इसका सही आंसर होगा भरत। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, वैदिक काल में राजा के द्वारा जनता से जो कर वसूल किया जाता था उसे क्या कहा जाता था? तो जर्जिया, लगान, बलि या कर? इसका सही आंसर होगा दोस्तों बलि। वैदिक काल में जो राजा के द्वारा कर लिया जाता था उसे बलि के नाम से जाना जाता था, बलि। 24वां प्रश्न है, वेदांगों की संख्या कितनी है? 5, 6, 4 या 8? तो ऑप्शन बी इसका सही होगा दोस्तों 6। वेदांगों की संख्या 6 है। अगला प्रश्न हमारा, संस्कृत व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन है महाभाष्य, अभिज्ञान शाकुंतलम, अष्टाध्यायी या आरण्यक? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 का सी। ऑप्शन सी सही होगा अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो है संस्कृत व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक मानी जाती है और दोस्तों इसके रचनाकार जो हैं पाणिनि हैं, जिसका उल्लेख मैंने अपनी पिछली वीडियो में किया हुआ है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं, जबकि महाभाष्य के पतंजलि हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास हैं। अगला प्रश्न है, मेघदूत के रचयिता कौन है? तो वेदव्यास, वाल्मीकि, कौटिल्य या कालिदास? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कालिदास। मेघदूत के रचयिता कालिदास हैं। 27वां प्रश्न है, किस वेद को ब्रह्मवेद के नाम से जाना जाता है? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो इसका सही आंसर होगा अथर्ववेद। ऑप्शन डी अथर्ववेद को ब्रह्मवेद के नाम से जाना जाता है। 28वां प्रश्न है, वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था? गेहूं, चावल, मक्का या जौ? तो दोस्तों वैदिक काल में यव जौ को कहा जाता था, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा जौ। अगला है, सभा व समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थीं, इसका उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो ऑप्शन है ऋग्वेद,
सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो इसका सही आंसर होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में दोस्तों सभा व समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, इसका उल्लेख किया गया है। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न दोस्तों, नदीतमा शब्द का उल्लेख किस नदी के लिए किया गया है? तो सरस्वती, सिंधु, वितस्ता या यमुना? तो दोस्तों नदीतमा शब्द का प्रयोग सरस्वती नदी के लिए किया गया है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो उम्मीद है दोस्तों कि हमारी वीडियो, हमारे प्रश्न आपको काफ़ी पसंद आए होंगे, जो आपकी परीक्षा में निश्चित ही आपको सफलता दिलाएंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।